जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा श्याम की मित्रों, वृंदावन की पावन रस से आप सभी को, आप सबके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। और आज का ये ब्लॉग बन रहा है, हमारी एक मित्र हैं जो कि मेरठ से हैं, नाम है अंशु गुप्ता। उनका एक सवाल था फेसबुक पे और वो पिछले समझो 10 साल से मुझसे जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने, दास जी ये नाम जप गुरु मंत्र में फर्क क्या होता है? ये नाम कीर्तन करना या गुरु मंत्र अलग है? ये नाम कीर्तन कौन से मंत्र के लिए कहते हैं कि हमेशा महाराज जी कोई ना कोई संत कहते हैं? क्योंकि मैं संतों की ही पोस्ट अपने यूट्यूब पे फेसबुक पे डालता हूँ, तो उन्होंने, हमारे एक संत हैं उनके उसमें बोला था, ये बोल रहे हैं नाम जप करो, तो कौन सा नाम जप करना है या गुरु मंत्र जपना है, क्या जपना है, इस बारे में बताओ। तो मैंने कहा था अंशु आप मुझे दिन में फ्री होकर कॉल करना, तब बताऊंगा। तो सोचा इसका सवाल का जवाब मैं YouTube के माध्यम से आप सब तक पहुंचा देता हूं। तो मित्रों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। भक्ति मार्ग जो भी पहली बार देख रहा है, अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप चकाचक मेरे साथ अपडेट रहें। और तारीख है आज 20, जी हाँ, और वृंदावन में बहुत तगड़े वाला मौसम छाया हुआ है गर्मी का। पहले थोड़ा वृंदावन का हालचाल बता। वृंदावन में घुमस हो रही है, हवा तक नहीं चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, हवा तक नहीं चल रही है, बहुत उमस हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया वृंदावन की अपडेट। हमारे एक मित्र हैं, उनका भी आया था कि दीपक वृंदावन के नाम से पसीने छूट रहे हैं, मैंने मत आना। और कॉरिडोर फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है, ठीक है। तो आपको न्यूज़ पता चल गया होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल के जवाब की जो हमारे एक मित्र अंशु गुप्ता जो कि मेरठ से उन्होंने किया था। तो सोचा चलो आज ये जवाब दिया जाए। मंगलवार है, 20 तारीख है। तो सबसे पहले मेरे मित्र अंशु, आपको प्रेम भरी राधे राधे। अब बात आज चलती है कि हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए और कौन सा मंत्र नहीं जपना चाहिए, और गुरु मंत्र क्या होता है। पहली बात तो सुन लो भाई, कलयुग का मंत्र क्या है? कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद में, जो उपनिषद है उसमें कली संतरण उपनिषद में ये ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था कि हे पितामह, नारद जी उनके पुत्र हैं, तो बोलते हैं ब्रह्मा जी, हे पितामह, कलयुग का इंसान तो बहुत नास्तिक होगा, पूजा पाठ में कुछ नहीं करता होगा, तब इनका उद्धार कैसा होगा? तब ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान करके कली संतरण उपनिषद में से बताया कि उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी इस मंत्र का जहाँ कहीं भी जिस भी भाव में, कैसे भी मूड में, कैसी व्यवस्था में मंत्र जाप करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये जो मंत्र है बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मंत्र है हरे कृष्ण, शब्द इसके अंदर कितने हैं? 32 अक्षर और 16 शब्द, जो एक मिलता है दो जैसा प्रेम, पा और माँ को मिला के शब्द बन गया, लेकिन अलग करो तो अक्षर होते हैं। 32 अक्षरी है, 16 शब्द वाला ये मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है। लेकिन अब सवाल आता है कि लोग तो हरे कृष्ण जपते हैं, लेकिन उसमें तो वेदों में और कली संतरण उपनिषद में हरे राम से शुरुआत की गई है। अब बात को यहाँ समझने वाली बात है। पहली बात मैं इस मंत्र की बात करता हूँ। आपको पता ही होगा चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की जो थे कलयुग में, श्री आज से 500 वर्ष पूर्व, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण थे, गौर वर्ण में आए थे, मतलब बहुत गोरे थे, बाल भी घुंघराले थे। कहते हैं जब नाई से उन्होंने अपने बाल कटवाए थे, नाई ने बाल नहीं काटे थे, इतने सुंदर घने रेशमी बाल थे कि नाई ने वो बाल काटने के बाद उनके बाद वो काम ही बंद कर दिया। उसके बाद उसने हलवाई का काम किया, वो खुद उनके बाल काटते हुए रोए थे, इतने सुंदर थे हमारे श्री कृष्ण। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, गौर वर्ण मतलब राधा रानी का रूप था, और अंदर से वो कृष्ण थे। और वैसे भी श्री कृष्ण की तो प्रेम अलादनी शक्ति, प्रेम शक्ति जो राधा रानी उनके अंदर से प्रकट हुई है। और कृष्ण और प्रेम में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है, दो जिस्म एक जान है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, ये बात आप समझ लेना। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में, भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कोई ज्ञान देने नहीं आए। देखो द्वापर युग में इन्होंने ज्ञान दिया था, धर्म युद्ध हुआ, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, और असुरों का संहार हुआ, और उसके बाद कंस का संहार किया, फिर महाभारत का धर्म स्थापना करा के, और धर्म को अपने किसको देके चले गए? धर्म कहाँ है आज की तारीख में? भागवत महापुराण में, भगवत गीता में, यहाँ धर्म है आज की तारीख में। भागवत पुराण का एक एक अक्षर श्री कृष्ण की वाणी है, भगवत गीता का एक एक अक्षर श्री कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण भगवत गीता, भागवत महापुराण, तो भगवत गीता तो उनकी वाणी है, और जो जीवन है भागवत महापुराण भक्तों का
जो पूरा परिचय श्री कृष्ण उद में भागवत महापुराण में एक एक अक्षर में विद्यमान है। ये बात आप समझ लेना। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण इस युग में भक्ति प्रसार करने आए थे। भाई मेरी भक्ति ऐसे करो। श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पे भक्तों के भीतर भक्ति जगाई। साक्षात ये भी कि उन्होंने कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे प्रेम में डूब जाना, वो बताया, वो समझाया। और 48 साल की उम्र में जगन्नाथपुरी में जाके एक मंदिर पड़ता है, वहां पे जाके वो ही प्रभु में अपने कृष्ण में लीन हो गए। आज भी लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। तो कईयों का एक भ्रम है कि प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं। प्रभुपाद तो 1966 में जो कोलकाता से गए थे, अमेरिका गए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और वहां पे जाके उन्होंने क्या कहते हैं अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, लोगों में धर्म फैलाया, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, श्री कृष्ण का प्रचार किया, महिमा फैलाई। और वहां पे 1970 के आसपास इस्कॉन की जो एक सोसाइटी है, कोई इस्कॉन कोई मठ संप्रदाय नहीं, एक सोसाइटी उनके द्वारा बनाई गई, जिसके आज दुनिया भर में मंदिर है। लोग कहते हैं ना हम इस्कॉन से जुड़े, भाई इस्कॉन से मत जुड़ो, जुड़ना तो प्रभु से जुड़ो। वो तो एक सोसाइटी है, ठीक है, मठ संप्रदाय वही है, वो तो बनाई गई सोसाइटी है कि इसके अंडर में मंदिर चल रहे हैं, ठीक है ना। संप्रदाय तो हमारे गौड़िया निम्बार, वो निम्बार क्योंकि महाप्रभु जी जो थे, प्रभुपाद जी गौड़िया संप्रदाय को फॉलो करते, इसलिए उसको फॉलो करते हैं। बस ये मठ संप्रदाय नहीं है, इस्कॉन एक सोसाइटी है। चलो ये बात यहाँ समझ आ गई होगी। तो चैतन्य महाप्रभु अलग है और प्रभुपाद जी अलग है। चैतन्य महाप्रभु वो है जो कलयुग के अंदर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके, गौर वर्ण लेके धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। अब बात आती है महामंत्र की। जी हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु आए और उनके सामने ये बात रखी गई, तो वो भगवान कृष्ण है, तो उन्होंने हरे राम को हरे कृष्ण में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात जहां पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हरे राम एक वेदों का मंत्र है। वेद मंत्र आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके नियम फॉलो करने पड़ते हैं उसके लिए, क्योंकि कलयुग इंसान कोई नियम नहीं फॉलो करता। देखो मैं भी बिस्तर पे बैठ के, पलंग पे बैठ के आराम से प्रभु की बात करता हूँ। अगर मैं मंत्र भी करूंगा ना, हरे कृष्ण बिस्तर पे बैठ के कर सकता हूँ, कोई अपराध नहीं। लेकिन हरे राम इसका वेद मंत्र है, इसको उसके नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। और गुरु शिष्य प्रणाली में आप उसमें संप्रदाय में जुड़े हो, उनके नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये तो है कलयुग का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतना सुंदर मंत्र है, आप इसे शौचालय में पोटी करते वक्त, नहाते वक्त, पोटी करते वक्त मनी मन में, नहाते वक्त इसका कीर्तन करते हुए नहा सकते हो। कीर्तन और भजन का मतलब भी समझ लो। आपने देखा हो इस्कॉन वाले हरे कृष्ण जाप करते हैं, या भज मंद राधे 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 का, जैसे प्रेमानंद बाबा की राधे राधे का होता है, इसे कीर्तन कहते हैं। जहाँ एक नाम जप होता है वो कीर्तन होता है। और भजन तो आज की तारीख में ये सिंगर बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग सिंगर हैं। ये पूनम दीदी हो गई, तुम्हारे चित्र विचित हो गए, पहले विनोद अग्रवाल जी थे, ठीक है, भारद्वाज जी हैं, और कई अलग अलग भजन गायक हैं जो फिल्मी दोनों के ऊपर ये जो शब्द बिठा के गाती है, भजन कहते हैं, भज रहे हैं बस। लेकिन कीर्तन एक नाम जप होता है। जैसे इस्कॉन के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का जो नाम जप होता है उसे कीर्तन कहते हैं। जो केली कुंज के अंदर राधा नाम का जप होता है उसे कीर्तन कहते हैं। ये कीर्तन होता है, एक नाम जप, एक ही नाम से करना, राधे 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 राधे, जो एक नाम का जप हो रहा है वो कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भी कीर्तन है, एक नाम जप हो रहा है, महामंत्र। इसे बड़ा मंत्र है, इसलिए महामंत्र कहा जाता है। अब इसे कोई भी जप सकता है, कोई दीक्षा जिसने नहीं ली वो जप सकता है। ये मंत्र ही आपको गुरु से मिलवाएगा। मेरी कई मित्र हैं, और अभी एक का फोन आया था, नाम ध्यान, हाँ सीमा का फोन आया था, मित्र है हरियाणा से, कहती प्रभु जी मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, कहती मुझे गुरु मिल गया इसी मंत्र से। क्योंकि पहले वो कहती मेरे से एक माला भी नहीं होती, मैं जब तो एक माला नहीं कर पा रही, गुरु क्या मिलेगा। और अभी 4-5 दिन पहले उसका धन्यवाद करके मेरे को फोन आया था, धन्यवाद आपके बताए रास्ते में चलकर मुझे गुरु की प्राप्ति। उन्होंने अयोध्या जी से गुरु उनको मिल गया, वहां पे गुरु धारण किया। तो ये मंत्र ही हमें भगवान से मिलवाता, भगवान के भक्तों से मिलवाता। और ये मंत्र की कृपा तभी होती है जब हरि की कृपा होती है, मंत्र की कृपा होती है। हरि पहले अपने भक्तजनों से मिलवाएंगे, बड़े बड़े परिगर पार्षद नहीं, पहले छोटे छोटे भक्तों से मिलवाएंगे। छोटे छोटों का भक्त संग पाते पाते अच्छे और गुण गहरे गहरे आपका भक्तों का संग होता चला जाएगा, भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। वही भक्ति के संग आपको संतों का संग करवा देगा, और जब संतों का संग करवाएगा, वही संतों के संग चलते चलते आपको गुरु का संग प्राप्त हो जाएगा। और गुरु द्वारा आप बताए गए मार्ग पर चलने पर आपको हरि का संग प्राप्त होगा, हरि प्राप्ति हो जाएगी। गुरु से मिलते ही आपको समझ लो आपकी शरणागति हो गई। गुरु के सामने जाते ही, मंत्र देते ही, आपके कान में मंत्र फूकते ही हरि शरणागति हो गई, कि प्रभु की शरण में आप पहुंच गए, प्रभु ने अपना लिया। लेकिन आपको प्रभु कभी मिलेंगे, गुरु की बातों पे चल के उनके नियम को फॉलो करेंगे।
अब गुरु मंत्र क्या होता है? जो गुरु तुम्हें जिस भी संप्रदाय का होता है कार्मिक मंत्र चुपचाप देगा। वो मंत्र जैसे मैं गौड़िया कहूँ और मेरा भी कोई गौड़िया मेरा भाई है, कोई मित्र है, कोई सखी है, तो भी भले ही हम दोनों को एक मंत्र मिला हुआ है तब भी हम वो मंत्र शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं है। भले एक गुरु के शिष्य हो, आप अपना मंत्र शेयर नहीं कर सकते। ये बात आप समझ लो। भले ही दोनों का एक मंत्र हो, तो बिगर गुरु आज्ञा के अपने गुरु भाई, अपने गुरु बहन से, अपने गुरु सखी से, गुरु दोस्त से आप अपना पर्सनल नंबर बोल रहा हूं, मंत्र भी शेयर नहीं कर सकते। जो गुरु ने मंत्र दिया वो तुम्हें ही जपने का अधिकार है। अब आता गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र को सुबह नियम अनुसार आसन पे बैठ के जपा जाता है। यह हर जगह हर परिस्थिति में नहीं जपा जाता। इसको शुद्ध वातावरण में आसन पे बैठकर जो गुरुजी ने बताया उसके अनुसार जपा जाता है। गुरु मंत्र जपना चाहिए, कोई वो नहीं है, लेकिन दिन में जब भी जपो, जो साधु संत महात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, जो मेरे को बुद्धि विवेक काम कर रहा है उसके अनुसार बता रहा हूँ। कोई गलती हो तो भैया क्षमा करना, ठीक है। और जो बोल रहा हूँ उस पर विचार करना, अच्छा लगे तो फॉलो करना, क्योंकि पहले बोल दूं तो गुरु मंत्र आसन पे बैठ के किया जाता है। वो पलंग पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के नहीं किया जाता, उसके बकायदा आसन होता है। अब एक बात यहाँ पे आती है, कई लोग आसन को पैर से आगे पीछे करते हैं, महा अपराध है, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आसन जिसपे बैठ के आप गुरु मंत्र जपते हो, प्रभु का नाम जपते हो, उस पर कभी पैर मत लगाना, तो पूजनीय होता है। ये याद रखना, वो पूजनीय होता है। पैर से कभी भी आसन को आगे पीछे मत करना, हाथ से करना। देखो बातों से बात निकले, कोई नई बात आ रही है ना, तो आपको आसन पे बैठ के बिल्कुल साफ स्वच्छ वातावरण में बैठकर ठाकुर जी का जो भी आपका गुरु संप्रदाय में मंत्र मिला वो तो आसन पे बैठ के। अब आपका शाम को मन हो रहा है कि मेरा गुरु मंत्र करने का मन है, ये नहीं आप उठा रहे हो, चल रहे हो और रास्ते में कहीं भी गुरु मंत्र कर रहे हो, नहीं नहीं, गुरु मंत्र के नियम है आसन पे बैठ के, वो भी साफ सुंदर साफ स्वच्छ जगह पर, ठीक है ना। ये बात आप समझ लो, आसन होना जरूरी है। दूसरा, एक ने क्वेश्चन किया था, माला, आपकी माला आप ही कर सकते हो, आप किसी माला पे नहीं कर सकते और आपकी माला पे कोई मंत्र नहीं कर सकता। देखो छोटे से वीडियो में क्या क्या जवाब दे रहा हूं मैं आपको। तो गुरु मंत्र क्या होता है? जो गुरु द्वारा दिया गया होता है। लेकिन महामंत्र जो होता है, हाँ एक बात और, कई मेरे से कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भाई ये द्वापर युग का मंत्र था। कलयुग का है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ बात एक और जोड़ दूं, रामानंदी संप्रदाय में हरे राम ही पहले बोला जाता है। तो उनको संप्रदाय को, जो संप्रदाय का आपको हो तो उनके नियम फॉलो करो, और जो संप्रदाय से नहीं हो हरे कृष्ण करके जप सकता है। यही मंत्र आपको गुरु तक, भक्तों तक, संतों तक, संतों द्वारा गुरु तक और गुरु द्वारा आपको भगवान तक ले जाएगा। तो छोटी सी बात में आपको समझ आ गया होगा कि प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, जो राधा रानी का रूप धर के गौर वर्ण में यहाँ पे आए थे। गौर मतलब गोरे। इसका जिक्र विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मैं गौर वर्ण में आऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। संतों की वाणी है, संतों की वाणी वेदों की वाणी होती है, ठीक है। और ये महामंत्र जो हरे राम के रूप में था, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ने जब उन्होंने इस नियम को बदला, तो उस समय उनके साथ परिकर में जो भी साधु संत महात्मा थे, जो भी गुरुजन थे, उन्होंने स्वीकार किया, इस पर मोहर लगाई, और तब से श्री कृष्ण मंत्र बन गया है। कलयुग का मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नहीं जपते, हरे रामा नहीं जपते। जपना शुद्ध भाव भी यही है। मंत्र धीरे जपो, हीरस में मत जपो, अरे इतनी जल्दी जल्दी जपना है। मेरी 2 माला है, 2 माला मेरी जो होती है मैं आराम से कर लेता हूँ, 12-13 मिनट में आराम से हो जाती है। प्रैक्टिस करने से शुरू में 1 माला मेरे से 10-15 मिनट में होती नहीं, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो 2 माला मेरी 13 मिनट के अंदर विराम हो जाती है। 1 घंटे के अंदर लोगों की 8 माला का होता है, 1 घंटे के अंदर मेरी 10 माला हो जाती है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द शुद्ध बोलने, शब्द झूठे या खंडित बोलोगे माला 0 हो जाएगी। जल्दी मत करो, कोई रेस नहीं है, किसी हीरस मत करो, अपने आप आदत पड़ेगी। भक्ति मार्ग नकल का मार्ग नहीं, स्पर्धा का मार्ग नहीं, कोई आपकी कंपटीशन नहीं हो रहा। शुद्ध भाव से अपने प्रभु को चिंतन करो, चिंतन करो, हरि नाम का चिंताएं मिट जाएंगे, जीवन से तेरे दुखों की घटाई छट जाएंगी। तो जितना हो सके हरि का चिंतन करो, हरि नाम जपो, महामंत्र का जाप करो। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, किस नाम? हरि नाम का। बात यही नाम से सुमिर नर उतर ही पारा, पार लग जाओगे। तो आपने समझ लिया नाम क्या होता है और गुरु मंत्र क्या होता है। गुरु मंत्र सिर्फ आसन पे बैठ के किया जाता है, और नाम जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कहीं भी कर सकते हो। बस में जा रहे हो, मेट्रो में, मेरे को मिलते हैं जब मैं दिल्ली से आता, कई भक्तजन खड़ी हैं, ये जप रहे हैं हरे कृष्ण, मन ही मन में चल रहा है। एक बात और, हाँ चलते चलते, माला हमेशा झोली में होनी चाहिए, वरना अगर आप माला में बाहर जपते जा रहे हो तो उसका आधा पुण्य सामने देखने वाला ले जाएगा। ये ना धन होता है, जैसे भोजन को छुपा के रखना पड़ता है, धन को छुपा के, तो हरि नाम को भी छुपा के रखो। दुनिया में मत गाओ कितनी माला कर रहे हो, बताओ तो होता ही नहीं है। प्रभु कृपा करते कर ले, अपना कभी भी ये रहस्य, अपना ये धंधा शेयर मत करना। अगर भक्ति को गा दिया शून्य हो जाओगे।
भक्ति को गाते सुनने जाओ, कितनी माला करते, किसी को मत बताओ, अपने गुरु भाई को भी मत बताओ। फिर बता रहा हूँ, गुरु भाई को मत बताओ। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है माधवी, जो कि गुजरात से है। वो बहुत बातें शेयर करती, कहती दादी आपसे इसलिए कर लेती हूँ अपनी अनुभूति, क्योंकि आप एक भक्ति मार्ग में, और मुझे बहुत फॉलो करती है। वो कहती है आपसे भक्ति के, मैं तो बोलता मैं नीच आता हूँ, कहती नहीं जो ब्रजवास कर रहे तरह, मतलब उनके भाव है। प्रेमानंद जी की दीवानी है, और कहता हूँ मैंने आजा मर जानी, जल्दी से दर्शन कर ले, प्रेमानंद जी की दीक्षा ले ले। कहती आऊंगी, मेरी कोई वो करो। उसकी कई बार आते प्रोग्राम कैंसिल हो रहे, तभी कहती है आप मेरी हाजिरी लगवाओ, ये कर दो वो कर दो। मैंने तेरी हाजिरी लग गई, तू आ जा। तो भाव है उनके सबसे। देखो मैंने क्या बोला, मेरे मित्र बहुत है, सारी मेरी जितनी मित्र है महिला मित्र है, और सबसे बहुत प्यार कमाया है। कभी मिले नहीं कि दूर रह के उन्हें याद है। उनका एक दास मित्र है जिनसे बहुत प्यारी मन के भाव के सुख दुख की बात शेयर करती है। ये सब श्री जी की कृपा, जो इतने प्यार करने वाली, इतनी केयर करने वाली, जहाँ कहीं बैठी मेरा ध्यान रखती, मेरा केयर करती है। दादी कैसे चल रहा है, अकेले हो कुछ बना के खा ले करो, ये कर ले करो, चलो नियम बना लो अपने, चलो दादी ये कर लो, मतलब अपनापन बहुत है। वही होती है मित्रता, जरूरी नहीं मिले, लेकिन दूर होके भी एहसास हो कोई अपना दोस्त है, बस अपने को यही चाहिए। तो दोस्तों समझ गए, जितना हो सके अगर हरिनाम कीर्तन करना तो खूब करो, लेकिन दुनिया में मत गाओ कितनी माला कर रहे हो। माला को हमेशा छुपा के करो, झोली में डाल के करो, और गाओ मत कितनी करनी है। बताना फर्ज था, मानना ना आपका। तो चलिए दोस्तों अपनी वाणी को विराम करते हैं। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। और चलते चलते एक ही भाव कहूँगा, अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और आपका कोई सवाल हो तो यूट्यूब पे मुझसे कर सकते हो। गुरु गोविंद की कृपा से, ब्रजधाम की कृपा से, राधा रानी की असीम प्यार से, उनकी कृपा से, जो मन में भाव साधु संतों द्वारा सुन के राधा रानी प्रकट करेगी, दास आपके समक्ष रख देगा, नहीं पता होगा साफ मना कर देगा। तो चलिए वाणी को विराम करता हूँ, और यही बोलूँगा आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से प्रेम भरी राधे राधे, हरि बोल।